અને હવે સમાચાર ગાંધીનગરથી કે જ્યાં ગાંધીનગરમાં યોજાશે 2 દિવસીય મેયર કોન્ફરન્સ। તારીખ 20 અને 21 સપ્ટેમ્બરે મેયર કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 18 રાજ્યોના 121 મેયર ડેપ્યુટી મેયર આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે। તો 48 મહિલા પ્રતિનિધિઓ પણ હાજરી આપશે આ બેઠકમાં, જેમાં શહેરી વિકાસને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવનાર હોય જે એજન્ડા સાથે મેયર કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે ગાંધીનગરમાં યોજાશે 2 દિવસીય મેયર કોન્ફરન્સ। તારીખ 20 અને 21 સપ્ટેમ્બરે મેયર કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મોટી સંખ્યામાં મેયર ડેપ્યુટી મેયર આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે। વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે હવે ભાજપ તરફથી પણ મેયર કોન્ફરન્સ શરૂ કરવામાં આવી છે। આપણી સાથે ઋતુરાજ સિન્हा જોડાયા છે, આપણે તેમની સાથે જ વાત કરીશું। સર, मेयर कॉन्फ्रेंस आ रही है, क्या क्या प्लानिंग रहेगा, क्या क्या मुद्दे उसके अंदर शामिल होंगे? देखिए, बहुत हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस मेयर कॉन्फ्रेंस में ना केवल देश भर के 18 राज्यों के 121 मेयर और डिप्टी मेयर जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का भी समय मिला है। प्रधानमंत्री जी का भी उद्बोधन रहेगा, उनका विजन फॉर अर्बन डेवलपमेंट हम सब जान पाएंगे। उसके साथ ही साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी का भी समय हमको मिला है। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी जी रहेंगे, उनका भी इस पे हमको मार्गदर्शन मिलेगा। हरदीप पुरी जी जो हमारे सेंट्रल कैबिनेट के अर्बन डेवलपमेंट मंत्री है वो भी रहेंगे। और अंत में भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी कार्यक्रम का समापन करेंगे और हमको आगे क्या काम करना है उसका दिशा निर्देश देंगे। तो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इसका पूर्ण लाभ ना सिर्फ गुजरात के मेयरों को और काउंसलर को मिलेगा, देश भर के जो हमारे मेयर डिप्टी मेयर हैं उनको यहाँ से बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा। सर, एक बात ऐसे भी आती है कि कई काउंसलर जो होते हैं यहाँ पर अपने एरिया में जाते नहीं है, उनके लिए भी कोई सीख मिलेगी ये कॉन्फ्रेंस के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर और काउंसलर है वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज 18 राज्यों में और लगभग 100 शहरों में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं तभी हैं। जो कमी रह गई है, हमेशा कुछ न कुछ रहता ही है जो सुधार के लिए चाहिए। हमारे मेयर और हमारे डिप्टी मेयर को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से प्रेरणा मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको पूरा करने का संकल्प लेके लोग यहाँ से निकलेंगे। कितनी महिलाएं रहेंगी और कितने पुरुष रहेंगे इसके अंदर? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। लगभग 50% जो हमारे कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट हैं वो महिलाएं रहेंगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण कर रही है, किस तरह से बड़े पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर, मेयर डिप्टी मेयर जैसे पदों पर आधी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधित्व है उसमें 50% हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जो एक लीडरशिप ले रही हैं। तो आता राष्ट्रीय मंत्री તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે જે મેયરોની કોન્ફરન્સ યોજાવા જઈ રહી છે તે એક ઐતિહાસિક કોન્ફરન્સ હશે અને તેની અંદર નારી સશક્તિકરણની વાત છે, આ સાથે જ અર્બન ડેવલપમેન્ટને કઈ રીતે સુધારો લાવી શકાય, બીજી તરફ સુએઝ સિસ્ટમની અંદર કઈ પ્રકારના સુધારા લાવી શકાય, તમામ મુદ્દાઓને લઈને એક કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવશે। કેમેરા પર્સન નિકુંજ પ્રજાપતિ સાથે નિસર્ગ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, ગાંધીનગર। ગુજરાતમાં જ્યારે ડેપ્યુટી મેયર અને મેયરની કોન્ફરન્સ યોજાવા જઈ રહી છે, આ ઐતિહાસિક કોન્ફરન્સ જેની અંદર ભારતભરમાંથી મેયર આવવાના છે, ત્યારે આપણી સાથે રાંચીના મહિલા મેયર ઉપસ્થિત છે, આપણે તેમની સાથે જ વાતચીત કરીશું। मैम, गुजरात में आप आ रहे हो, मेयर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कितना एक्साइटमेंट? देखिए, बहुत बड़ी बात है और गुजरात में जितने भी लोग आ रहे हैं सबने देखेंगे गुजरात के बारे में, यहाँ का सुशासन देखेंगे, यहाँ की शासन की व्यवस्था देखेंगे, यहाँ जिस तरह से नगर विकास विभाग के माध्यम से नगरीय प्रशासन ने रोड की डिजाइन किए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ का रिवर फंड है जो आज भी दिखता है कि किस तरह से वहाँ के हजारों लोगों को विस्थापित किया गया, उनके लिए घर बनाया गया और नदी जितना सुंदर हो पाया। और कई शहर में ऐसे गंदे नाले पड़े रहते हैं, तो ये सब देखने के लिए एक नया मॉडल दिखेगा गुजरात में। महिला मेयर और आप जहाँ से आ रहे हो वो नक्सलाइट एरिया भी कहा जाता है, तो ऐसी कौन कौन सी चुनौती आपके सामने आई जहाँ पर आपको रूबरू नक्सलों के सामने होना पड़ा, ऐसा एक वाकया?
जहाँ मेरा गांव है, जिस गांव में मैं रही, मैंने महिलाओं के विकास के लिए काम करना शुरू किया तो नक्सलियों ने मुझे रोका कि आपको ये काम करना नहीं, और 2 दिन तक मुझे बंधक भी बनाया, लेकिन मैंने डरा नहीं और आगे निकल करके काम किया। आज रांची में एक मॉडल बन के आई हूँ। मैं दोबारा चुनाव जीत के आई। हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन होता है। हमारे क्षेत्र में 4 विधानसभा आते हैं, वहाँ से पूरा वहाँ की जनता ने मुझे चुन के भेजती है। હતા રાંચીના મહિલા મેયર કે જેમણે 2 દિવસ પોતાની જાતને બંધક પણ બનાવી હતી નક્સલીઓની સામે, અને તે છતાં પણ પ્રજા, તેમની જનતા જે છે તેમની સેવા કરી હતી। કેમેરા પર્સન નિકુંજ પ્રજાપતિ સાથે નિસર્ગ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, ગાંધીનગર।